Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a true false type question. This is a true false type question. Okay. So the statement says non-magnetic materials can acquire magnetism when placed inside magnetic field. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं आपके वो क्या मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर सकते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम मैग्नेटिज्म भी लिख सकते हैं या फिर आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। तो देखिए बच्चों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ही बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके। तो जो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या फिर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं दिस कैनॉट बी मैग्नेटाइज व्हेन एवर दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में दिस कैनॉट बी magnetized. This cannot be magnetized when placed in external magnetic field. Cannot be magnetized when placed in external magnetic field. Okay. अगर हम इन मटेरियल्स को डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल इन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है ये क्या करते हैं जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका उसको क्या करते हैं रिपेल करते हैं। ओके। जैसे ये आपका कोई है डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये आपका क्या है कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके। अगर आपने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ओके। दिस आर द ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ओके। इस तरीके से कि आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके। दीज आर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके। तो देखिए जब आपने किसी डायमैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को इस पर रखते हैं तो इनके अंदर क्या होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसे पास होता है तो ये क्या करते हैं इट विल एक्ट लाइक ए स्मॉल डायपोल। ये क्या करते हैं स्मॉल डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। जो इनका जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो क्या होता है इस जो आउटवर्ड है इसका क्या हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। ओके। तो जो इंडिविजुअल यहाँ पर आपके जो इसको हम लोकलाइज्ड करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको लोकलाइज्ड करंट भी बोलते हैं। तो इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इस डायरेक्शन में आता है। ओके। सिमिलरली ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं आपके स्मॉल स्मॉल नॉन जो स्मॉल क्या होते हैं लोकलाइज्ड क्या हो जाते हैं आपके करंट लूप यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं जिनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका क्या होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है आपका एक्ट होता है। ओके। एंड दे विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस पर मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा मान लीजिए ये आपका क्या है बी एक्सटर्नल है। तो जो आपका बी इन पर लगेगा वो कितना होता है आपका बी एक्सटर्नल माइनस ऑफ बी इंड्यूस। क्या होता है आपका माइनस ऑफ बी इंड्यूस। ओके। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ओके। सो जब हम किसी डायमैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं प्लेस करते हैं तो उसके कारण क्या होता है इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो क्या होता है ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है अपोज करता है। ओके। तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस डायमैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैनॉट एक्वायर मैग्नेटिज्म व्हेनेवर दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके। और जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तब ये फिर से क्या हो जाता है इनके अंदर ही क्या हो जाता है जीरो मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर क्या हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है। ओके। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं कैन एक्वायर मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैन कैन एक्वायर मैग्नेटिक फील्ड। ओके। ये ट्रू एंड फॉल्स है तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। जो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ जैसे आपका वाटर होता है। ओके। वाटर आपका इसका एग्जांपल है आपका वुड हो गया वाटर हो गया वुड हो गया आपके जो कॉलेज एलिमेंट होते हैं गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया एयू सिल्वर हो गया एजी गोल्ड हो गया। ओके। बिस्मथ हो गया ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपका प्लास्टिक भी इस कैटेगरी में आता है। ओके। so these all are the examples of our non-magnetic material, so they do not acquire magnetism whenever they are placed in external magnetic field. Okay. So this is the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.